ये देखो भाई हमारी पनौती, हमारी निकम्मी। हाँ, वेस्ट इंडीज में झंडे गाड़ते हुए 92 रन पे ऑल आउट। वो सर डॉन ब्रैडमैन जो है ना, हमारे रिजवान छोटी कद वाले, कहते हैं या तो विन है या तो लर्न है। ले, इतना बड़ा दे दिया वेस्ट इंडीज ने। जो घुसाया कहीं और से, निकाला कहीं और से है। कितनी शर्म की बात है भाई। हाँ, वेस्ट इंडीज जिसका अंडरवेल फटा हुआ है। खैर, कपड़े तो हमारे भी फटे हुए हैं, क्रिकेट तो हमारे भी कोई खास नहीं है। तीनों फॉर्मेट में सिर्फ जलील हो रहे हैं भाई। हम तीनों फॉर्मेट में जलील हो रहे हैं। अंडे पे अंडे दिए जा रहे हैं, अंडे पे अंडे। 177 पे 5 आउट करने के बाद उन्होंने 295 रन ठोक दिए। ये नसीम शाह, ये हसन अली मार मार के कीमा बना के रख दिया। जो एक शी होप ने कपड़े फाड़ के रख दिए, शाही होप ने। और फिर खुद जब बल्ला लेके मैदान में आए झंडे गाड़ने, तो 92 रन पे ऑल आउट हो गए। नाक कटवा के चले गए, सीरीज हरवा के चले गए। अरे, जिस टीम ने कभी हमसे कोई सीरीज नहीं जीती थी ओडीआई की, उसने आज जो है कि पेल पाल के फारिग कर दिया। क्या बात है, वेल प्लेड हमारे डॉन ब्रैडमैन। चैंपियन ट्रॉफी से लेके हम जलील हो रहे हैं भाई ओडीआई में। तीनों फॉर्मेट में हो रहे हैं। T20 में अलग हो रहे हैं, टेस्ट में अलग हो रहे हैं, वनडे में अलग हो रहे हैं। घर में चैंपियन ट्रॉफी थी हमारी, हमारे घर में थी, और हम सबसे पहले फारिग हो गए थे, क्योंकि हमारे तुर्रम खान, जिन्होंने दस्तखत किए हुए हैं कि हमारी क्रिकेट में सिर्फ जलालत होगी, हमारी क्रिकेट में सिर्फ बदनामी और रुसवाई होगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। तो भाई वेस्ट इंडीज ने हमारा जो है कि जो कीमा और कचुम्बर बनाया है, बैटिंग हमारी किस तरह से एक्सपोज हुई है। हाँ, वैसे तो कोई खास बैटिंग तो है नहीं जिसको हम कहें कि यार एक्सपोज हुई है। बस ये है कि वेस्ट इंडीज ने औकात दिखा दी है। तफसील के साथ बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते जाना। मैच हारने तक तो ठीक था, सीरीज भी हाथ से गई भाई। पहला वनडे तुम लोगों ने जीता, तो दूसरा वनडे जीतते हुए तुम लोगों को क्या जो है कि वो मार पड़ रही थी। तीसरे ओडीआई में परफॉर्म, वो अगर इतना स्कोर खड़ा कर रहे हैं तो तुम्हारे हाथ में भी तो बल्ले हैं। उनसे ज्यादा तुम तनख्वाहें उठाते हो, वेस्ट इंडीज से ज्यादा ये तनख्वाहें ज्यादा उठाते हैं। लेकिन करते क्या है, अंडे पे अंडा, अंडे पे अंडा, नाक के ऊपर नाक कटवाई, जग हंसवाई, मुंह काला करवाई, और कुछ भी नहीं। लास्ट के 9 ओडीआई मैच में हमने 1 ओडीआई जीता है। लास्ट के 9 ओडीआई में पहला वनडे जो वेस्ट इंडीज से जीता है ना, वो ओडीआई पाकिस्तान ने जीता है। लास्ट के 9 ओडीआई में वो चैंपियन ट्रॉफी से पहले ट्राई सीरीज का फाइनल हारा। चैंपियन ट्रॉफी में 2 मैच खेले, दोनों हारे वेस्ट इंडिया और न्यूजीलैंड से। फिर न्यूजीलैंड के घर में 3 वनडे खेलने गए, दोबारा न्यूजीलैंड ने नंगा करके भेज दिया 3 ओडीआई में हैं। और अब ये 3 ओडीआई वेस्ट इंडीज वाले, 9 ओडीआई हुए, 9 में से सिर्फ 1 जीता है। 8 मैच पाकिस्तान ने हारे हैं। अरे, T20 में देखो तो 8-10 मैच हारे हुए हैं लास्ट के। ओडीआई में देखो तो यही हालत है, टेस्ट में देखो तो यही हालत है। तीनों फॉर्मेट में हमारे कपड़े फटे हुए हैं। तीनों फॉर्मेट में हमारी क्रिकेट निकम्मी हो चुकी है। हमारे बैट्समैन, हमारे बॉलर सारे फारिग हो चुके हैं। सबको फारिग कर दो भाई, या जहाज पे बिठा के जहाज के पायलट को गोली से उड़ा दो। इनको गोली मत मारो, ये तो हमारे तुर्रम खान है ना, इनको जहाज पे बिठा के जहाज के पायलट को गोली मार दो। बस यही काम कर सकते हो, और तो कुछ बचा ही नहीं है भाई। गले में फिर से यही लगने हैं। चाहे टीम चेंज कर दो, चाहे टीम को कंटिन्यू रखो, किसी को ड्रॉप करो, किसी को खिलाओ, हालत यही होगी जो तुम्हारी होती हुई आई है। ये तो दुआ करो कि थोड़ी हमारी बची कुची इज्जत है कि हम कभी कभी बोल लेते हैं, या कर हमारे पास वनडे वर्ल्ड कप है, हमारे पास चैंपियन ट्रॉफी है, हमारे पास T20 वर्ल्ड कप है। दुआ करो कि ये एक आधा टूर्नामेंट है हमारे पास, वरना हमारी हालत किसी कीनिया, जिम्बाब्वे, कनाडा से कम नहीं है भाई। उधर अफगानिस्तान की क्रिकेट हमसे आगे चली गई है। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख के दे रहा हूं, हमारे चैंपियन ट्रॉफी के बाद कितने मैचेस हुए हैं। चैंपियन ट्रॉफी के बाद हमने 6 वनडे खेल लिए हैं, उसके अलावा पता नहीं 15-20 T20 खेल लिए हैं, टेस्ट हमने खेले हैं। अफगानिस्तान ने 1 मैच तक नहीं खेला चैंपियन ट्रॉफी के बाद, और यही अफगानिस्तान एशिया कप में इनका कीमा बनाएगी। यही अफगानिस्तान हमसे अच्छी क्रिकेट खेलती हुई नजर आएगी। ये मैं आप लोगों को लिख के दे रहा हूं। गए वो जमाना, गया वो टाइम जो अफगानिस्तान की टीम भी इन लोगों से हार जाती थी। अब इनको भी अफगानिस्तान जो है कि धोएगा। ऐसी जगह पे हमारी क्रिकेट आ पहुंची है यार।
साइम अयूब इंजरी के बाद वापस आया है, T20 में ओडीआई में कसम खा ली है कि मैं रन करूंगा ही नहीं, मैं रन करूंगा ही नहीं, मुझे क्यों डाला टीम में। अब्दुल्ला शफीक जो लास्ट के 6 ओडीआई में 4 अंडे दे चुका है। साउथ अफ्रीका में लास्ट के 3 ओडीआई उसने खेले थे, 3 अंडे दिए थे, उसको बाहर कर दिया था। फिर वेस्ट इंडीज के खिलाफ लाए तो फिर आखिरी ओडीआई में अंडा दे दिया। लास्ट के 6 ओडीआई में 4 अंडे हमारे प्रिंस ने दिए हैं। एक वहां का प्रिंस है जो सेंचुरियां बना रहा है, टेस्ट में ओडीआई खेल रहा है। एक हमारा प्रिंस है जो सेंचुरी तो छोड़ो अंडे पे अंडे दिए जा रहे हैं। तो हमारे दोनों ओपनर अंडे दे के चले गए। हमारा सर डॉन ब्रैडमैन जब आए मैदान में, पहली ही बॉल को जाने दिया कि विकेट कीपर के पास जा रही है, वो बॉल उंगली करके चली गई और क्लीन बोल्ड हो गए हमारे सर डॉन ब्रैडमैन। एक बॉलर ने, वेस्ट इंडीज के एक बॉलर ने शुरू के 4 खिलाड़ी हमारे आउट किए और पूरे स्पेल में 6 विकेटें वो लेके चला गया। शी होप ने मार मार के भरकस बना दिया इनका। शी होप के साथ एक 8वें नंबर पे खिलाड़ी आता है, वो भी T20 अंदाज में 45 रन ठोक देता है यार। 177 पे उनके 5 खिलाड़ी आउट होते हैं, 40 ओवर हो जाते हैं, 40.3 बॉल हो जाते हैं। आखिरी के 9.3 बॉल के ऊपर 117 रन ठोक देती है वेस्ट इंडीज, जबकि उनकी 1 विकेट गिरती है। 6ठी विकेट उनकी गिरती है 184 रन के ऊपर। 184 पे 6 आउट होते हैं और अगले 110 रन बनते हैं, उनका 1 विकेट भी नहीं गिरता। और अगले 8 ओवर में पता है कितने रन दे देते हैं? 110 रन। यार क्या है, लास्ट के 8 ओवर में 110 रन दे दिए, 1 विकेट नहीं चटकाया, 1 विकेट नहीं ले पाए। हसन अली इतने लंबे बाल, इन बालों से पकड़ के इसको घसीटो। नसीम शाह इतने बड़े बाल, इसको भी पकड़ के घसीटो। 2 हमारे बड़े बॉलर किसी काम के ही नहीं यार। आखिरी के 48 बॉल के ऊपर 110 रन तुम लोगों ने लुटा दिए, विकेट 1 नहीं लिया। वो T20 अंदाज में खेल रहे हैं, ऐसा कोई बॉल नहीं डाला जिसमें विकेट आए। चलो विकेट नहीं आए, रन तो कम से कम रोको। आखिरी के ओवर में बस रन ही पड़ते हुए जा रहे हैं, रन ही पड़ते हुए जा रहे हैं, पिटाई और ठुकाई होती हुई जा रही है। जब उन्होंने टारगेट सेट किया था ना, मैंने यही अंदाजा लगा लिया ये नहीं जीतेंगे। पहला टारगेट एक 280 वाला चेस किया था, उसके ऊपर भी 180 पे 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे। वो तो दुआ करो उस हसन नवाज को, जिसका डेब्यू था, उसने आके जो कि मैच जितवाया था। हाँ, हर बार वो नहीं चल सकता, और चलता तो क्या, चलो 180 पे 5 खिलाड़ी तो आउट थे ना। अगर ये लोग 180 तक पहुंचा देते स्कोर को, हो सकता है पाकिस्तान आगे जीत सकता था, लेकिन नहीं, इन्होंने दिए अंडे के ऊपर अंडे। इन्होंने 0-0-0 रन दिए, ओपनर दोनों 0 पे, 1 डाउन पे बाबर 9 रन पे। उसके बाद आते हैं रिजवान साहब, वो अंडे पे। शुरू के 4 खिलाड़ियों का स्कोर ही 9 है, सिर्फ वो 9 रन भी बाबर के, बाकी तीनों ने अंडे अंडे दिए। टॉप के 4 खिलाड़ी हमारे किसी काम के नहीं निकले यार, किसी काम के नहीं निकले। पूरी सीरीज में कुछ नहीं किया इन्होंने। साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, चारों ने पूरी सीरीज में क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। सीरीज हाथ से चली गई भाई, मैच तो छोड़ो, सीरीज भी हाथ से चली गई है। और ये रोना धोना, ये जलालत, ये तो चलता हुआ आ रहा है कंटिन्यू है। हम पता है किन टीमों से ओडीआई सीरीज जीतने के लायक थे? एक श्रीलंका, एक वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश। इन टीमों से हम सीरीजें जीतने के लायक थे, और उनमें से भी वेस्ट इंडीज ने धो दिया। उनमें से भी वेस्ट इंडीज ने जो है कि एक्सपोज करके रख दिया, इतिहास मिटा दिया कि हैसियत नहीं है तुम्हारी, अब तुम कुछ भी नहीं हो। वेस्ट इंडीज को भी शर्म आ गई कि यार हम T20 सीरीज इस टीम से हार गए, जिसको बांग्लादेश ने धोके भेजा है, जिनको यूएसए ने हरा दिया, जिनको हर छोटी टीम हरा देती है, उनसे हम T20 सीरीज हार गए। आने दो इनको ओडीआई में, इनकी हम जो है कि दुर्खत बनाते हैं। ले भाई, बना डाली दुर्खत। पहले दूसरे ओडीआई में 177 पे रोक दिया, खुद चेस करके चले गए। तीसरे ओडीआई मैच में 300 के आसपास का टारगेट दिया और 92 पे ऑल आउट कर दिया। ये एक किस्म का कहते हैं कि वो रेप कर दिया है भाई, एक किस्म का रेप ही कहेंगे। टारगेट 295 का और टीम ऑल आउट हुई है 92 के ऊपर। ये कौन सी क्रिकेट है भाई? कौन सी मॉडर्न क्रिकेट है ये? कौन सी चेंजिंग है? कौन से बदलाव हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। वही जलालत है, वही रुसवाई है, वही नाकामी है, और कुछ भी नहीं है भाई।
और ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा ये। छोड़ो यार।